दो त्रिभुज की भुजाएं 13 13 10 एंड 13 13 24 दी गई है। इनमें से विच ट्रायंगल हैज ए लार्जर एरिया और विच वन ट्रायंगल इज बिगर। बेशक आप कहोगे दूसरे त्रिभुज की, लेकिन नहीं। अपीयरेंसेज कैन बी डिसेप्टिव, दिखावा धोखा दे सकता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो दिखाई देता है हमेशा वो सच नहीं होता, क्योंकि यहाँ दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर है। आप कहोगे कैसे? तो आइए हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं समान हैं और तीसरी भुजा बेस या आधार है। शीर्ष से आधार पर डाला गया शीर्ष लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है, जो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, खासकर समद्विबाहु त्रिभुज में। यहाँ दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब AM आधार BC को BM और CM दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए BM बराबर CM बराबर 5 और समकोण त्रिभुज से ऊंचाई AM इक्वल्स √13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स √144 इक्वल्स 12। इसलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स 1/2 इंटू B इंटू H इक्वल्स 1/2 इंटू 10 इंटू 12 इक्वल्स 60 यूनिट। दूसरे त्रिभुज PQR का शीर्ष लंब PN आधार QR को QN और RN दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए QN इक्वल्स RN इक्वल्स 12 और समकोण त्रिभुज से ऊंचाई PN इक्वल्स √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स √25 इक्वल्स 5। इसलिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स 1/2 इंटू B इंटू H इक्वल्स 1/2 इंटू 24 इंटू 5 इक्वल्स 60 यूनिट। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना अमेजिंग? धन्यवाद। नमस्कार, मैं अशोक कुमार।